आज है आईपीएल 2025 का फाइनल और बारिश को देखते हुए बीसीसीआई ने 5 नए नियम इस फाइनल मैच के लिए पर्टिकुलरली लागू कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1509वां एपिसोड। आज 3 जून की तारीख है। आज बहुत बड़ा दिन है। आज आईपीएल 2025 का आखिरी दिन है और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि 2025 का आईपीएल बेशक आज खत्म हो रहा है, लेकिन 2026 के आईपीएल को लेकर बड़ी रिपोर्ट हर रोज कल से ही देना शुरू कर देंगे। तो भैया भले ही पूरी दुनिया में आईपीएल खत्म हो चुका है, माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर नहीं होगा। लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। पहली बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो आज के मैच को लेकर बड़ी अपडेट है। आज पंजाब और आरसीबी एक दूसरे के आमने सामने होंगी। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में यह महा मुकाबला खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे तय समय अनुसार रेन लूम्स के साथ यह मैच होने वाला है। भैया देखो, बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस है। कुछ लोग 20% बोल रहे हैं, कुछ लोग 40% बोल रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट यह भी आई है कि बारिश पूरा मैच को नहीं प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति में ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है मैदान का, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, और अगर थोड़ी बहुत समय के लिए बारिश आती भी है तो भी पूरा मैच होगा। तो अभी की स्थिति में तो बारिश को लेकर चांसेस है, बरसात आ सकती है, लेकिन क्या पूरे मैच को ही रोक देगी? क्या भयानक बरसात होगी? ऐसा अभी तक नहीं है। लेकिन देखो यार, बरसात किसी के हाथ में नहीं है और जिस तरह का मौसम गुजरात में बना हुआ है ना, 2 घंटे पहले बरसात होती है, 2 घंटे बाद सूरज निकलता है, फिर बरसात होने लगती है। कभी धूप कभी छाव वाला हिसाब चल रहा है। प्री मानसून और मानसून की ये बरसातें, एंड ऐसी कंडीशन में बीसीसीआई ने नियम भी तैयार कर लिए हैं बरसात होने की कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सुपर ओवर रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। अगर बरसात होती है तो उसको लेकर बीसीसीआई ने ऑलरेडी इस रूल को एम्फेसाइज कर दिया है। रूल क्या है दोस्तों? अगर 15 मिनट या आधे घंटे का भी समय मिला तो भी सुपर ओवर कराकर रिजल्ट लाया जाएगा। रिजर्व डे है या ना हो, लेकिन रिजर्व डे को ना देखते हुए सुपर ओवर की तरफ ही ज्यादा बीसीसीआई फोकस करेगा। इसका मैं सीधे तौर पर मतलब ये बताऊं तो यही है कि मान लीजिए बीसीसीआई के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मान लीजिए कि रात में बहुत देरी हो जाती है, बरसात नहीं रुकती है, ऐन मौके पर बरसात रुक जाती है और आधे घंटे का समय अभी भी है। ऐसी कंडीशन में बीसीसीआई रिजर्व डे पर जाने से ज्यादा बेहतर सुपर ओवर कराने की तरफ सोचेगा। तो जाहिर है, अगर बहुत ज्यादा पानी गिरा तो थोड़ा समय भी अगर बचता है तो उसमें सुपर ओवर कराया जाएगा, जिसमें 6 गेंदों में डिसाइड कर दिया जाएगा कि खिताब का विजेता कौन है। तो सुपर ओवर के जरिए ही ट्रॉफी दे दी जाएगी, सीधे तौर पर नियम ये है, और रिजर्व डे पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर है दूसरे नए नियम से जुड़ी हुई। रिजर्व डे रख दिया गया है दोस्तों, 4 तारीख रिजर्व डे रहेगी। अगर मान लीजिए इतना बरसात हुई कि सुपर ओवर कराने का भी मौका ना मिला और बरसात थमी ही नहीं, ऐसी स्थिति में बीसीसीआई रिजर्व डे रखेगा नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे जो यूजुअल टाइम होता है उसमें फिर मैच कराया जाएगा। तो जाहिर है रिजर्व डे फोकस नहीं रहेगा बीसीसीआई का। बीसीसीआई वो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जाहिर है एक दिन आपने पूरे मैच की तैयारी की, करोड़ों रुपए की कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई है। नेक्स्ट डे आपको फिर से गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जो है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को रेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद बिजली का खर्चा, उसके बाद सारा कुछ आपको डबल से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए रिजर्व डे की और फोकस नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ही भैया मैच हो ही नहीं पाया देन ही रिजर्व डे होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑटोमेटिक विनर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया गया है। अगर मान लीजिए 3 तारीख और 4 तारीख दोनों ही दिन रिजल्ट नहीं निकल पाया, दोनों ही दिन अगर सब कुछ करने के बाद भी हमें ये नहीं पता लगा और बरसात ही होती रह गई और हमें नहीं पता लगा कि भैया क्या होगा क्या नहीं, सुपर ओवर भी नहीं हो पाया, रिजर्व डे के दिन भी बरसात होगी, तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर रही पंजाब किंग्स की टीम को फायदा होगा और पंजाब को ट्रॉफी पकड़ा दी जाएगी। तो सीधे तौर पर पंजाब को ऑटोमेटिक विनर घोषित कर दिया जाएगा और कोई दूसरा सामने वाली टीम इसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठा सकती। हालांकि फैंस के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हमारे और आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इतना बड़ा आईपीएल हमने देखा है, अब तो खींच भी दिया गया था आईपीएल को, उसके बाद भी अगर फाइनल मैच ऐसी दे दी जाए ट्रॉफी तो वो सही नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है, अगर बरसात इतनी हुई कि दोनों दिन एक गेंद भी नहीं फेंकी गई तो फिर पंजाब जो है विजेता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कट ऑफ टाइम वाला रूल भी आ गया। कट ऑफ टाइम को भी आधे घंटे बढ़ा दिया गया। मतलब क्या? मतलब साफ है कि अगर 2 बजे तक भी, इवन 2:30 बजे तक भी बीसीसीआई को लगता है बारिश होती है, बारिश के बाद मैदान खुलता है, आसमान खुलता है और बीसीसीआई को लगता है कि 2:30 बजे तक मैच फिनिश हो जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में मैच को कराया जाएगा। क्वालीफायर 2 में भी यही हुआ था। बीसीसीआई को लगा था कि लेट नाइट में भी मैच करा दिया जाए, तो 2 बजे तक का भी कट ऑफ टाइम लेते हुए मैच करा दिया गया था। तो उसी तरह से 2:30 बजे तक भी अगर बीसीसीआई को लगा कि यार अगर हम 11:30 या 12 बजे शुरू करते हैं और लेट से 2:30 बजे तक खत्म कर लेते हैं मैच को, तो भी फिर भैया मैच कराया जाएगा। मतलब वेट लंबा करेगा बीसीसीआई और मैच को कराने के लिए वेट का लंबा गेम खेलेगा। सुपर ओवर के लिए स्टार्टिंग कट ऑफ टाइम 1:30 बजे, मान लीजिए कि 1:30 बजे आसमान खुल जाता है, मैदान खुल जाता है, तो फिर सुपर ओवर कराया जाएगा। उसके बाद पूरा मैच नहीं होगा, फिर आधे घंटे 45 मिनट का हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलेगा, 6 गेंदें देखने को मिलेगी। तो 1:30 बजे के बाद, अगर रात में 1:30 बजे के बाद मैदान और आसमान खुलता है तो ऐसी स्थिति में सुपर ओवर होगा
और अगर 2:30 बजे तक का टोटल कट ऑफ टाइम रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर भी अपडेट आ गई। शाम को 6 बजे, आज शाम को मोटेरा स्टेडियम मतलब नरेंद्र मोदी न्यू स्टेडियम अहमदाबाद में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी। टॉस तक 6 बजे से लेकर टॉस टाइम तक 1-1.5 घंटे की ये छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी चलने वाली है। बीसीसीआई ने इसकी थीम रखी है ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्म फोर्सेस। इसको क्लोजिंग सेरेमनी नाम नहीं दिया गया है, इसको नाम दिया गया है अ ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्म फोर्सेस। तो बहुत बड़ा लाइट एंड डांस शो, सिंगिंग शो होने वाला है। बहुत कुछ हम आर्म फोर्सेस के हवाले से देखने वाले। जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी भारत के खिलाफ और जिस तरह से पिटाई हुई पाकिस्तान की, उसको दर्शाया जाएगा पूरे मैदान पर और एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया जाएगा कि हमारी आर्म फोर्सेस अगर अपनी बारी पर आ गई तो पाकिस्तान की बैंड बजा सकती है, अच्छे तौर पर पाकिस्तान को अच्छे खासे सबक सिखा सकती है। तो हमने पीएसएल में भी देखा इसी तरह के कुछ शोज हुए थे, हालांकि हार गए थे वो लोग। ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरह से भारतीय फौजों ने उनकी पिटाई करी। पिटने के बाद भी भैया खुश शो कर रहे हैं और तालियां मार रहे हैं और कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। तो पागल लोग ऐसे ही होते हैं और पाकिस्तान पागलों का देश है और इसमें अब किसी को कोई दोहराए नहीं है। और लगभग आधे से ज्यादा दुनिया, इनके कुछ दोस्त देशों को छोड़ दिया जाए, चीन को छोड़ दिया जाए, तुर्की को छोड़ दिया जाए, तो पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान में पगलैट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो कौन कौन सा आर्टिस्ट आएगा आज क्लोजिंग सेरेमनी या ट्रिब्यूट आर्म फोर्सेस में परफॉर्म करने के लिए, उसके नाम भी कंफर्म है। एक नाम बहुत कंफर्म हुआ है, शंकर महादेवन का नाम कंफर्म बीसीसीआई ने कल सुबह ही कर दिया था और ये सिंगिंग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। दूसरी बड़ी चीज, आर्मी का कोई भी हेड नहीं आने वाला। रिपोर्ट यह है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इजाजत दी नहीं। पाकिस्तान में हमने देखा था कि आर्मी चीफ खुद बैठा था, पीएसएल का मैच देख रहा था और उसकी खूब तारीफें हुई। अब देखो यार, अंतर है ना, भारत अलग है, यहाँ प्रोफेशनलिज्म है, पाकिस्तान एक अलग चीज है, पाकिस्तान एक अलग जंतु है, भारत एक अलग देश है। तो पाकिस्तान में इस तरह से हार के भी ये लोग अपनी फौज की तारीफें करते हैं और हम लोग साइलेंटली इनको पीट देते हैं और उसके बाद भी भैया हमारे जो हेड है ना तीनों आर्म फोर्सेस के, वो अपनी वो डिग्निटी और गवर्नमेंट की वो रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं। गवर्नमेंट इजाजत देगी तो ही आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा थोड़ी कि भाई कभी भी आर्मी का रूल आ गया, कभी भी इन्होंने अपने पीएम को उठाकर जेल में डाल दिया। इमरान खान का क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं पाकिस्तान में। वो तो उनका सबसे लेजेंडरी क्रिकेटर रहा। इमरान खान जैसा खिलाड़ी नहीं आया भाई पूरे पाकिस्तान को, जिसने वर्ल्ड कप जिताया उसको इन्होंने जेल में पटक के उनके साथ क्या हरकत की पाकिस्तानियों ने, ये हम सब ने देखा। तो भाई पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें उसकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने बेशक तीनों आर्म फोर्सेस के हेड को न्योता दिया था, पर अभी की रिपोर्ट यही है कि भारत सरकार अभी इजाजत नहीं दी है। आगे क्या होता है वो तो शाम तक पता लगी जाना है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो प्राइज मनी क्या रहने वाला है, आज आरसीबी और पंजाब में जो भी जीतेगा उस पूरी टीम को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो हारेगा उसको 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मतलब पंजाब या आरसीबी को मिनिमम किसी ना किसी एक टीम को तो 13 करोड़ मिलने ही है। एक जो जीतेगी उसकी बल्ले बल्ले 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे क्योंकि वो क्वालिफाइड 2 तक पहुंची थी और 6.5 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस की टीम को दिए जाएंगे क्योंकि वो एलिमिनेटर तक पहुंचकर बाहर हुई थी। तो टॉप 4 टीम्स जो होती हैं उनमें से सबको प्राइस मनी बढ़ता है, जिसमें गुजरात को 6.5, मुंबई को 7, उसके बाद पंजाब या आरसीबी में से 13 और 20 करोड़ रुपए विजेता को दिए जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप बताइए कि किसे मिलेंगे 20 करोड़, किसे मिलेंगे 13 करोड़? अपनी राय नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल प्राइस मनी किसको क्या मिलने वाली है, हालांकि कम है लेकिन मेरे हिसाब से इसे बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किसको क्या मिलने वाला देख लेते हैं। पूरे सीजन में जो ऑरेंज कैप जीता है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो पर्पल कैप जीता है उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। इमर्जिंग प्लेयर जो है, जो कि युवा खिलाड़ी है और जो इमर्ज किया इस साल के सीजन में, जिसमें आयुष महाते का नाम है, वैभव सूर्यवंशी का नाम है, तो इन दिग्वेश राठी का नाम है, उनमें से किसी एक को पैनल जो है कमेंटेटर्स का माफ कीजिए पैनल चूज करेगा और उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। चांसेस है वैभव सूर्यवंशी ही वो प्लेयर होंगे जिन्हें 20 लाख मिलने वाले हैं। रिपोर्ट है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को 10 लाख रुपए मिलेंगे, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन को 10 लाख रुपए मिलेंगे, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन को मोस्ट सिक्सेस रन बनाने वाले प्लेयर को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से प्राइस मनी बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से बीसीसीआई चाहे तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के विजेता खिलाड़ी को 50-50 लाख दे सकता है और हमारे एक युवा खिलाड़ी को जिसको हम इमर्जिंग प्लेयर बोल रहे हैं उसको 1 करोड़ भी दिए जा सकते हैं। बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, पर क्यों 10-10 लाख रुपए बीसीसीआई दे रहा मुझे नहीं पता। भाई उन लोगों की तनख्वाहें ज्यादा, वैभव सूर्यवंशी पता नहीं कितने करोड़ में बिका, आप उसको 20 लाख रुपए दे रहे हो। मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। यहाँ से जो पैसा बीसीसीआई कमाता है वो लोग देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों के कारण आता है और वो पैसा खिलाड़ियों को मिले तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी ही तो है जिसके कारण क्रिकेट है, जिसके कारण आईपीएल है, जिसके कारण सब कुछ है। बीसीसीआई के अधिकारियों के कारण कुछ नहीं है, खिलाड़ियों के कारण सब कुछ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। नियम हमने बताया, प्राइस मनी हमने आपको बताई, क्लोजिंग सेरेमनी की आज की डिटेल दी। तो एंड तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।